सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसवा एकेडमी, द रेस ऑफ चैंपियन। आई एम सागर गुप्ता और हम अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ आ चुके हैं। हमारा सब्जेक्ट होने वाला है मैकेनिक्स। तो हमारा मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैकेनिक्स, ठीक। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट होगा मैकेनिक्स और इसका लेक्चर नंबर होने वाला है 7। ठीक है, लेक्चर नंबर हो जाएगा 7। तो अब तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में फोर्थ चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ लिया था। हमारा सेकंड चैप्टर जो था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। कुछ उसके क्वेश्चन करने वाले हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप कमेंट्स में या अभी मैं करा देता हूँ पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं। पहली बात ये बताइए, चलिए ये आपका 2019 में ये पीवाईक्यू ही कराऊंगा ज़्यादातर। कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो अपनी तरफ से करा दूंगा, बाकी पीवाईक्यू ही कराए जाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू ही मस्ट है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? ठीक है, फोर्स के एसआई यूनिट, पहले इसके ऑप्शन है जूल, पास्कल, वॉट, न्यूटन। जूल, पास्कल, वॉट और न्यूटन। ठीक है, सॉरी, ए, बी, सी, डी। तो फटाफट से टाइम आप अपने लगाइए समय। क्या आपको याद है? आपने प्रीवियस क्लासेस में रिवीजन किया? ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन देखिए, सिर्फ मकसद यहाँ पे यही कराना नहीं है कि क्वेश्चन करा दिया, थोड़ा सा उसके इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा, ठीक है, आई होप आप लोग आंसर कर चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर दीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा न्यूटन। हमारा आंसर क्या है? न्यूटन। तो सर ठीक है, न्यूटन कैसी यूनिट है? न्यूटन आपका एमकेएस यूनिट है, यूनिट ऑफ फोर्स इन, यहाँ लिखेंगे। हम लोग ने दो तरीके की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे CTQ, कॉन्सेप्ट थ्रू, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी रहेंगे साथ साथ, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, उनके बारे में क्या करेंगे हम लोग, उसके बारे में स्टडी कर लेंगे, कैसे कैसे एक क्वेश्चन के थ्रू मल्टीपल क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हमारे कवर हो जाएंगे। जैसे देखिए, यूनिट्स, ठीक है, दो तरीके की यूनिट थी, एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरा हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट में हम लोगों ने देखा था CGS, MKS और CGS, MKS और FPS। इन तीनों में हम लोगों ने अपना देखा था क्या, क्या देखा था हम लोगों ने? एक मिनट, थोड़ी प्यास बहुत लग रही है आज। CGS, MKS और FPS में हम लोगों ने यूनिट देखा था किसकी? फोर्स की। सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है? सीजीएस में होती है डाइन। ठीक है, एमकेएस में आपने देखा अभी एसआई यूनिट पूछा था। एमकेएस, एमकेएस में ही देखो, एमकेएस कई सारे यूनिट जो है एसआई यूनिट को फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, एसआई यूनिट ही होता है न्यूटन। और एफपीएस में क्या है? पाउंडल। पाउंडल हो जाएगा किसका? फोर्स का यूनिट। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल में। तो आपका ग्रेविटेशन किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल यूनिट डिपेंड करता है ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल यूनिट का कंसिडरेशन एब्सोल्यूट यूनिट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है इन इंजीनियरिंग पर्पस। क्या कह लीजिए? फॉर इंजीनियरिंग यूज लिखेंगे इसका, मोर रिकमेंडेड
टू यूज। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसके आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी बताए जा रहे हैं, इससे मल्टीपल क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट हुज, क्या लिखा है, गलत लिखा है, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है द सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो। ठीक है, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे? तो पहला हमारा हो जाएगा ए, बी, सी, डी। क्या है ऑप्शन? कोलिनियर, इक्विलिब्रियम, कोप्लेनर। ठीक है, कोलिनियर, इक्विलिब्रियम, कोप्लेनर, या नॉट। नॉट को ही कहते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है समझ लीजिए, और अपना ऑप्शन बताइए, तब तक मैं इसको बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन होगा आपका इक्विलिब्रियम। इसका ऑप्शन हो गया आपका, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का यहाँ से, यहाँ पे सिटी क्यू होगा व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस just acting on the body is zero, then the body is said to be as the, then the body is said to be as the, एक मिनट रुकिए, then the body is said to be as the equilibrium condition। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर आप, बॉडी है कोई, आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, वो इसलिए क्योंकि क्योंकि इसमें सिर्फ आज हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पर मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस इन द सेंस, मान लीजिए इधर लोड लग रहा है, इधर लोड लग रहा है, इधर लोड लग रहा है, और नीचे से लोड, ये लोड लग रहा है। और मान लीजिए सारी तरफ के लोड जो है, ये इधर से, ये 10 किलो न्यूटन का लोड है, ये 10 किलो न्यूटन का लोड है, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, ये भी 10 किलो न्यूटन का लोड है। तो आप देख पा रहे हैं कि 10 किलो न्यूटन का लोड तो लग रहा है। तो क्या
ये 10 किलोमीटर का लोड इस बॉडी को कहीं मूव करा पाएगा नहीं। क्यों? चारों तरफ से लोड की वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, चारों तरफ से उस लोड की वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अगर ये वैल्यू सेम होगी तो आप बॉडी पर रिजल्टेंट लोड जीरो हो जाएगा। अब इसका, अगर सर इसको और थोड़ा क्लियरिफाई करिए, जिसे देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने इस सी डायग्राम को लिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लीजिए इधर लोड लग रहा था 50 किलोन्यूटन। ठीक है, ये लोड लग रहा है आपका 50 किलोन्यूटन का इस डायरेक्शन में, और इधर 10 किलोन्यूटन का आ रहा है। ठीक है, इधर 50, इधर 10 किलोमीटर। तो आप उधर देखिए, ऊपर से लोड लग रहा है 10 किलोमीटर, और इधर से लोड लग रहा है 10 किलोमीटर का। 1 मिनट रुकिए। चलिए ठीक है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इधर लोड लग रहा है 50 किलोमीटर का, इधर लोड लग रहा है 10 किलोमीटर का। ये जो 50 किलोमीटर वाला लोड है, ये बॉडी को इधर डिस्प्लेस करा देगा, मतलब आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। और ये वाली बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इधर भी 10 लग रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर, यानी हर तरफ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोड लग रहा है। तो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ अगर लोड लग रहा है, तो इस पे क्या होगा, ये बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। फोर्सेस whose line of action pass through a common point। थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फोर्सेस लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट, यानी एक पॉइंट से पास हो रहा है। इसका वो लिखते हैं, ऑप्शन बी सी डी। ये हम लोग को पढ़े हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, मतलब उसकी सॉल्यूशन आप लोगों ने नहीं पढ़ी। इसका ऑप्शन है फोर्सेस कोलिनियर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। कोलिनियर, कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट। यहाँ यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बताइए फटाफट। देखिए, इसके ऑप्शन हो जाएंगे, फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट। एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट से, यानी सिंगल पॉइंट से पास होगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। क्या हो जाएगा आपका? कॉन्करेंट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। कहेंगे व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस और मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस।
ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ समझ गए, एक डायग्राम बना दिया जाए। चलिए ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि आपकी लोड जो है एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, तो ये तरह का क्या होगा, कॉन्करेंट फोर्सेस की डायग्राम हो गई। ठीक है, डायग्राम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा। वो क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन, ये भी हो गया। हम्म, ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस, हाँ ये ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चौथा, ठीक है, चौथा क्या है कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम गैप फॉर टू डायमेंशन, फॉर 2D, 2D के लिए क्या है, फॉर 2D, यानी 2 डायमेंशन, लिख सकते हैं इसको, फॉर 2 डायमेंशन। अभी ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन इसके ये हैं। ऑप्शन है कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, लीनियर। ठीक है, ऑप्शन है इसके कोप्लेनर, बी नॉन कोप्लेनर, सी नॉन लीनियर, डी लीनियर। चलिए बताइए, बेसिक, ये जो भी मैंने अभी प्रीवियस क्लासेस ली हैं, लेक्चर्स लिए हैं, सेकंड चैप्टर जो कि फोर्स होने वाला है, उसी से सारा आपका क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है, अब बताइए हमारा। अब चलिए ठीक है, आप, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए सॉल्यूशन इसका क्या है कि कॉन्करेंट फोर्सेस, जो हमारा कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है, इसमें आपके फोर्सेस जो हैं, इनमें से क्या होंगे, तो ये होंगे आपका कोप्लेनर। सर कोप्लेनर कैसे होंगे, ठीक है, कोप्लेनर कैसे होंगे, तो कोप्लेनर, और लिखेंगे सी टी क्यू, क्या है हमारा सी टी क्यू, ये होगा कि देखिए, आप मान लीजिए ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, या मान लीजिए मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 3D में बनाया है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो आप देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी, एक्स एक्सिस, अगर देखिए, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि एक प्लेन में आना, और कॉन्करेंट का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट से पास होना। जब तक आपको ये तय नहीं होगा कि एक प्लेन से आपकी बॉडी, सॉरी, आपका फोर्स पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो फोर्स आपका कॉन्करेंट होगा कि नहीं होगा। मतलब सर देखिए, आप इस लोड, इस डायरेक्शन में एक लोड आ गई, इस डायरेक्शन में एक लोड आ गई, ये मिले कहाँ, मिले कहाँ, नहीं मिले। तो अगर मान लीजिए, अगर ये एक प्लेन में होते, मान लीजिए ये कोई इस प्लेन में जा रहा है, इसी प्लेन में कोई इस प्लेन से जा रहा है, या ऐसे ना करके ऐसे ही कर देते, ऐसे हो रहा है, ठीक है, फिर ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये पास करेगा ऐसे, फिर ये पास करेगा ऐसे, तो आप देख पा रहे हैं कि एक कॉमन पॉइंट मिल गया। तो ये हो गया कि कोप्लेनर, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाए, या कुछ डाउट है, आप खत्म करिए डाउट अपना, मैं तब तक पानी खत्म कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा वन वर्ड क्वेश्चन है। वन वर्ड क्वेश्चन इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। लिखेंगे कि क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम देन सिस्टम ऑफ फोर्स फोर्सेस कॉल्ड, ये इसका क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्सेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, those forces when all the force acting on the body। चलिए अब लगभग हो ही चला है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया जाए क्या, या और क्वेश्चन करना है, एक मिनट में देख लेता हूँ तब से। चलिए सबसे हम लोग क्वेश्चन ही आज करते हैं इस चैप्टर के। व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन वन पे आते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन है डिटेल क्वेश्चन, तो लिखने वाला नहीं होता है नोट्स, कॉपी कॉपी भरने वाला सिस्टम वाला, क्या कहते हैं, करा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये हो गया। व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन वन लिखेंगे, डिटेल्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन क्या कहता है, व्हाट आर द, व्हाट आर द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए मैं इसको पहले समझा देता हूँ थोड़ा। व्हाट आर द कॉमनली यूज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए कॉमनली, ठीक है, आपका जो फोर्स होता है, फोर्स को मेजर करने के लिए कॉमनली यूनिट्स क्या होते हैं। तो हम लोग अब इसको अभी डिफाइन किया था हम लोगों ने, अब इसको डिटेल लिखते हैं। देयर आर, देखिए कॉपी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखिएगा, देयर आर द टू बेसिक यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, पहला क्या है, दूसरा क्या है। पहला है आपका एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, पहला हम लोग डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में। इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालिएगा।
एब्सोल्यूट यूनिट। देखिए एब्सोल्यूट यूनिट में क्या करते हैं हम लोग, इसमें बेसिकली फोर्स को मास और एक्सेशन के हिसाब पे डिफाइन किया जाता है, मास और एक्सेशन के हिसाब पे उसको ब्रेक किया जाता है। यहाँ लिखेंगे इन द, या लिखेंगे इन एब्सोल्यूट यूनिट फोर्सेस आर बेसिकली क्लासिफाइड on the basis of mass and acceleration। ठीक है, मास एंड एक्सेशन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि मास और एक्सेशन की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो सिमिलरली फोर्स की भी यूनिट डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट होगी। कैसे होगी इस देखते हैं सर। लिखेंगे एज द यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर, ठीक है, यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर डिफरेंट इन डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट इन डिफरेंट सिस्टम। सो द यूनिट ऑफ फोर्स will also be different for different system। ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिस्टम। ठीक है सर। तो अब हम लोग को क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पे क्या कह रहा था कि फोर्स की यूनिट को समझाने के लिए, तो फोर्स की यूनिट हम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं CGS, FPS, MKS। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम बिल्कुल बॉक्स बना के करिएगा। देखिए CGS में आपका यूनिट होगा आपका डाइन। ठीक है, FPS में आपका होगा पाउंडल। ठीक है, और आपका MKS में क्या होगा, MKS में आपका हो जाएगा न्यूटन। क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, न्यूटन। अब आगे लिखते हैं, थोड़ा सा नोट पॉइंट पे कर लिख देते हैं। नोट पॉइंट ये है कि 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर, ठीक है, 10 टू दी पावर, ठीक है, 10 टू दी पावर 5 डाइन। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ कहाँ चला गया ये गायब हो गया लगता है। चलिए ठीक है, आप उसको वीडियो से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सेकंड क्वेश्चन। ये हो गया हमारा, या यहीं पे लिख देते हैं नोट।
आप एग्जामिनर को आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देंगे तो एग्जामिनर भी होगा कि नहीं ठीक है स्टूडेंट को पता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ 9। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होगा 10⁵ यानी 10⁵ 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन। हाउ फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये तो ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन वहां रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द। क्वेश्चन यार बिल्कुल नोट्स वाले हैं ना, थोड़ा कुछ नया होना चाहिए ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिले। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। सेकंड चैप्टर हो जाएगा हमारा, सॉरी थर्ड चैप्टर। या क्वेश्चन ही कराते हैं नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि स्टार्ट फिर बीच में छोड़ना अच्छा नहीं है। क्वेश्चन कराते हैं। इफ अ बॉडी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, इफ अ बॉडी is acted upon by a number of coplanar, is acted upon by a number of coplanar, non coplanar forces, sorry non coplanar non concurrent forces। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस इट में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इट में। इट में ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए है हमारा। ऑप्शन है रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग। ठीक है, ठीक है। दूसरा है मूव इन एनी वन डायरेक्शन। तीसरा ले लीजिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, बी कंप्लीटली एट रेस्ट। ठीक है, चौथा मूव इन एनी डायरेक्शन रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ। वैसे यार क्वेश्चन लिखवा के लाएंगे, इससे बहुत समय लग रहा है। ठीक है, इसका इसका आंसर दीजिए। अच्छा, इसका आंसर ये है।
इसका आंसर मैं बताता हूँ, पहले इसका मतलब क्या है ये समझते हैं सर। क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। चलिए कोई बॉडी है, डायग्राम समझते हैं ताकि क्वेश्चन समझ में आए। ये है आपका कोई बॉडी, ये मान लीजिए आपका रेस्ट कर रहा है, एक मिनट। ये किसी मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, किसी चीज पे रखा हुआ है ये बॉडी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये कोई प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। अब इस पे मान लीजिए बोल रहा है कि इफ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय नंबर ऑफ को प्लैनेट फोर्सेस। को प्लैनेट फोर्सेस मैंने बताया था जो फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई करते हो। चलिए मान लीजिए मैंने फोर्स दिखा दिया एक ही प्लेन में, ये है, एक ही प्लेन पे है, ये है, ये है, ठीक है। को नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो कि मिलते ना हो, ठीक है, तो इसको हटाना होगा। मिलते ना, मान लीजिए एक ऐसे लाई कर रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक रैंडम डायरेक्शन में, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ये क्या करेगा, तो देखिए जाहिर सी बात है किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब प्रॉपर किसी डायरेक्शन में लग नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में लगे तो बॉडी को मूव करा देगा। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स जो है, मान लीजिए इसका F1 वैल्यू है, ये है F2, ये हो गया F3, ये हो गया F4। तो फोर फोर डायरेक्शन सॉरी फोर फोर्सेस लग रहे हैं, चार फोर्सेस लग रहे हैं। ये बॉडी को डिस्प्लेस भी नहीं करा पा रहा है, रोटेट भी नहीं करा पा रहा है, ठीक है। ना ही बॉडी को डिस्प्लेस करा पा रहा है, ना ही बॉडी को रोटेट करा पा रहा है। तो ऐसे फोर्सेस, ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस, तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी पर क्या आपकी कंडीशन बनेगी, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि बॉडी आपकी कंप्लीटली रेस्ट कंडीशन में होगी, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन एक ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, एक बस एक लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है नहीं, चलिए मैं बनाता हूँ अपने इस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलिए ठीक है, स्पेस डायग्राम क्या होता है। ये है आपको डिटेल्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम क्या होता है। तो अभी मैं कराऊंगा तो नहीं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए ठीक है, पहली बात तो ये कि मैं अपनी लास्ट क्लासेस को देख रहा हूँ, लास्ट वीडियोस को, ठीक है, पहले मैं आपके सामने ही ओपन करता हूँ, कमेंट आपके देख लें। कमेंट, चलिए देखिए, अब आप लोग अभी कोई कमेंट तो नए नहीं दिख रहे हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं तीसरी वीडियो पे। चलिए ठीक है, ठीक है, तो आपको कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा, ठीक है, होमवर्क में करके लाइएगा। और इसका मैं कमेंट करके लाइएगा, क्या कमेंट में आप लोग इसका सॉल्यूशन दे दीजिएगा, क्या है कैसा नहीं, मैं समझ जाऊंगा कितने स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, कितने नहीं है कर रहे हैं सिंसियरली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी या आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं, कि बता दीजिए कि क्लास चल रही है, काफ़ी दिन से क्लास नहीं चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक, अब मैकेनिक्स की, अब डेली क्लासेस लगी रहेंगी, आप एज यूजुअल अपने टाइम पे क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर टुडे।